अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं। महाराज, हम लोगों से कोई अपराध हो गया, कटघरा अदालत में होता है, जज के सामने विरोधी और पक्षी प्रतिपक्षी दोनों वकीलों के बीच हियरिंग होती है, सुनवाई होती है। महाराज, क्या अपराध हमसे हो गया जो आप हमें कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं? आप लोगों के दिमाग में एक फितूरी है कि जो तन से अपराध किया जाता है वही अपराध है। आप लोगों के दिमाग में यह भी फितूरी है कि अदालत केवल नीचे है। क्रियात्मक जो पाप अपराध होते हैं उनकी अदालत नीचे हो सकती है, लेकिन जो भावात्मक पाप अपराध किए जाते हैं उनकी अदालत ऊपर है, जिसको हम कर्म सिद्धांत भी कह सकते हैं। ऊपर की अदालत में रिश्वतखोरी नहीं होती। आप लोग टेबल से नीचे पैसे खसकाने में माहिर हैं, बताते हैं। ऊपर की अदालत में उस कैमरे में कभी ऐसा नहीं होता कि आप छुप जाएं, मुंह पे कपड़ा बांध लें, सीसीटीवी कैमरे में ना आए, अथवा वकील को जज को खरीद लें। ये सब काम ऊपर की अदालत में नहीं होता। नीचे की अदालत में तो आप पैसे के दम पर, बाहुबल के दम पर बच भी सकते हैं, लेकिन ऊपर की अदालत में दुनिया की कोई ताकत, चाहे वो तीतर हो और चाहे वो तीर्थंकर हो, बच नहीं सकता। रिश्वतखोरी का कोई रोल नहीं है। तो महाराज, कौन सी अदालत में आप हमें खड़ा करना चाहते कटघरे में? नीचे की अदालत पर तो हम भरोसा करते नहीं, ऊपर की अदालत पर पूर्ण भरोसा है। कौन सा अपराध हो गया महाराज हम लोगों से? धीरे धीरे हम बताएंगे, अभी अपने पास टाइम है, जल्दी ना करियो। खिचड़ी मां बनाती है, जल्दी खा लो तो मुंह भी गरम जल सकता है, चिकना बोलते बुंदेलखंड में, चिक सकता है। हाँ, हम सिरा सिरा के खाने खिलाने वाले लोग हैं। सिरा सिरा के समझते हो? ठंडा करके धीरे धीरे धैर्य रख के। एक वो व्यक्ति है जो तन से अपराध करता है, मन से नहीं। महाराज, ऐसा कोई होगा जो तन से अपराध करे, मन से नहीं? हां, ऐसा भी होता है। तन से अपराध करे, मन से ना करे, ऐसा हो सकता है। आप लोगों ने देखा सुना होगा, एक ड्राइवर, मान लो उसने किसी को कुचल दिया, चाहता नहीं था, अनफॉर्चुनेटली, इत्तेफाक से, या जिसको कुचला उसके दुर्भाग्य से वो कुचल गया, उसकी डेथ हो गई। अब जरूरी नहीं कि वो चाहता हो कि इसकी डेथ हो जाए, इसको हम कुचल दें। मन से वो अपराध करना नहीं चाहता था। अब भी हमें हमारे ओंकार सागर जी ने बताया, कल रीवा में एक घटना घटी। हमारे ही संघ की, हमारी ही एक प्रकार से गुरु बहनें, आरिका उपसममती जी और आरिका श्रुतमती जी, दोनों सुबह सुबह शौच क्रिया के लिए जा रही थी। एक अल्टो गाड़ी ने उन्हें धक्का दे दिया और एक की वहीं स्पॉट पे और एक की शाम को 3-4 बजे, दोनों की असमय में समाधि हो गई। इस घटना से हमें चुप नहीं बैठना, इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखना भी है। इस घटना को हमें, हमारे महाराज जी का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे में कैद करना है, नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले। ये घटना से हमें सीख लेना है। क्या ये सीख लेना है? हमारे साधु साध्वियां हमारी संपत्ति हैं, हमारे समाज की संपत्ति हैं। उन्हें जैसे कोई पीएम सीएम के साथ एक पूरा कुनबा चलता है, क्यों?
वे अकेले ना जाएं, कहीं जाएं तो 10-5 लोग साथ में रहें, घेर के चलें। बिहार में भी ये आपकी ड्यूटी है, आपका कर्तव्य है, नहीं तो आपने तो पछतावा कर लिया। और आप जो भी समाज में जहां भी ये घटना घटती है, आप सोचो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। हमारी अपनी मर्यादाएं हैं, हम ज्यादा तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन आपको इस घटना से सीख लेनी है। कल को आपके नगर में महाराज हैं और कल को उनके साथ ये घटना घट गई तो आपका क्या होगा, ये भी आपको सोचना है। क्यों? जैसे आप अपने माता पिता भाई बहन की चिंता फिक्र करते हो, ये तो पूरे समाज के माता पिता भाई बहन गुरु हैं। आपको 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए। हालांकि यहाँ के लोग बहुत अलर्ट हैं, फिर भी हमें सीख लेकर के आगे के लिए सुधरना है। और इससे एक घटना हम सीख ले सकते हैं इस घटना से कि जब आचार्य विद्यासागर जी जैसे महापुरुष के हाथों दीक्षित, इतनी चिर दीक्षित व्रतों का, महाव्रतों का पालन करने वालों का ऐसा भी हो सकता है, तो हम किस खेत की मूली हैं? हम फिर 24 घंटे गुरूर में क्यों रहते हैं? बहुत कुछ सीखने वाली बातें हैं। यद्यपि ये आज का विषय नहीं है, इसको अपन कभी फिर रखेंगे। अपन वापस अपने विषय पर आते हैं। तन से हिंसा कर रहा है, मन से नहीं। हो सकता है जिसकी वो गाड़ी थी, बताते अल्टो गाड़ी थी, अल्टो 800, बहुत छोटी सी गाड़ी रहती, सुबह सुबह 6 बजे और 20 सिटी में कलेक्ट्रेट के सामने, ऐसा हमें लोगों ने बताया। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या हो सकता है उसका भाव ना हो? ऐसा ये एक एक्सीडेंटल केस भी हो सकता है, इत्तेफाक भी हो सकता है, और सोची समझी साजिश भी हो सकती है। इन दोनों बातों को आपको ध्यान में रखकर अभी हम इस बात पर आज विचार कर रहे हैं कि तन से हिंसा की जरूरी नहीं कि वो मन से हिंसक हो सकता है उसको पता ना हो। जितने भी दुनिया में एक्सीडेंटल केस होते हैं उसमें ड्राइवर कभी चाहता नहीं कि हम किसी को मार डालें, लेकिन क्या कर सकते हैं, मन में उसके हिंसा नहीं थी, लेकिन तन में है। हमने आज से बहुत पहले जब हम पाठशाला में पढ़ा करते थे तब एक कहानी सुनी थी, प्रासंगिक है, 2 मिनट में आपके सामने रखता हूं। उदाहरण किसका है? तन से तो वो हिंसक है लेकिन मन से नहीं। ऐसा कैसे? एक ड्राइवर और एक ये उदाहरण दूसरा वो जो आपके सामने रख रहा हूं। प्रायः पहले मुनिराज जंगलों में रहते थे। वे जंगल में इसलिए रहते थे, शहर में रहेंगे तो दंगल होगा, समाज में आपस में एक दूसरे की टांग का खींची शुरू से हो रही है अनादिकाल से। हाँ ना, आप सोचो हमारे यहाँ ही होता, सब जगह यही हाल है। हाँ, तो बे सोचे शहर में रहेंगे तो दंगल होगा और जंगल में रहेंगे तो मंगल होगा, इसलिए वो जंगल में रहते थे। गुफा में इत्तेफाक से वो शेर की गुफा थी। अब शेर की गुफा में शेर ही रहेगा। मुनिराज को नरसिंह कहा जाता है। तो वे उस गुफा में जाकर के ध्यान लगाकर बैठ गए। अब एक जंगली सुअर था, उसको बेचारे को पता चला कि मुनिराज तो बैठे हैं शेर की गुफा में, शेर की गुफा में शेर ही बैठा है, लेकिन ये शेर अलग टाइप के हैं और वो शेर अलग है। अगर वो आ गया तो मुनिराज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो वो मुनिराज से तो कुछ कह नहीं सकता और शेर की गुफा के बाहर बैठ गया। कौन? जंगली सुअर। वो जानता था ये मुनिराज है, सम्यक दृष्टि होगा बेचारा। अब थोड़ी देर बाद शेर आया, शेर घुसने लगा गुफा में, तो वो कहता है नो एंट्री। किसने बोला? सुअर बोलता है सर आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? ये मेरी गुफा है। वहां पर सभा शेर बैठा है। सभा शेर समझते हो? बुंदेलखंड में कहते हैं गद्दी पे बैठो बानियो, सिंह समान जानियो, ऐसी कहावत है बुंदेलखंड में। आपके यहां की बात नहीं कर रहे। शेर को नरसिंह कहा जाता मुनिराज को। वो अंदर बैठे हैं, उसने कहा गुफा आपकी है, शेर की है, तो अंदर शेर ही बैठा है, लेकिन आप नहीं जा सकते। तो वो शेर बोलता है उस सुअर से, जंगली सुअर से, तुम्हें अपनी औकात पता है? तुम किससे बात कर रहे हैं? हम जंगल के राजा शेर और हम अपने घर में जा रहे हैं और तुम हमें रोक रहे। तुम्हें अपनी हैसियत मालूम है? कितने पानी में हो तुम, तुम्हें पता है? मैं कुछ नहीं जानता, आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों? उस गुफा में हमारे मुनिराज बैठे हैं। अब मना किया। शेर एक आध 2 बार तो मन समझाता है, जब नहीं समझते तो फिर शेर लोग क्या करते, फिर वे वो वाली बात अपनाते। कौन से? बुंदेलखंड में एक कहावत है, हम वो शब्द बोले, पैरों के भूत
बातों से नहीं मानते। हाँ, उन्होंने बोल दिया, समझ गए वो। हम उसको शब्द को बोलना नहीं चाहते, हम तो पैर बोलेंगे, आप बुंदेली शब्द यूज कर लो। पैरों के भूत बातों से नहीं मानते। पैर मतलब, हाँ समझ गए आप, बहुत समझदार, हमें पहले से पता है। तो बस वो शेर बोलता है, दिमाग खराब मत करो, नहीं तो तुम्हारा काम पहले तमाम होगा, अंदर वाले का बाद में। तो वो अड़ गया। जब बात हमारी धर्म की, हमारे गुरुओं की आ जाती है, तो एक सुअर से सीख लो। एक जंगली सुअर शेर से लड़ने को तैयार है। सुन रहा है क्या? सो रहा है? एक जंगली सुअर मुनिराज की रक्षा के लिए, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की रक्षा के लिए एक जंगली सुअर शेर से लड़ने को तैयार है। तुम लोग गीदड़ों से लड़ने में घबराते हो। हाँ, वो कहता है नहीं, मेरे होते हुए तो नहीं जा सकते, नहीं तो धिक्कार है मेरे लिए। बस अड़ गया। लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई शुरू हुई, दोनों में घमासान युद्ध हुआ। सीसीटीवी कैमरे में आ गया होगा दोनों का, पुलिस में रिपोर्ट कर देंगे, अदालत में दोनों को दंडित किया जाएगा। क्यों? तन से अपराध दोनों कर रहे। लेकिन जो यहां की अदालत है, उस अदालत में उसको दंड दोनों को बराबर मिलेगा। लेकिन वहां की अदालत में तन की किए गए अपराध के बारे में कोई ज्यादा विशेष महत्व नहीं है। वहां तो इंटेंशन आपका क्या है ये देखा जाता है। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन योर इंटेंशन। आपका अभिप्राय क्या है? शेर का अभिप्राय क्या था? सुअर को निपटाना, और अंदर शेर वो जो मुनिराज बैठे उनको निपटाना। और सुअर का अभिप्राय क्या था? मुनिराज की रक्षा करना, गुरु की रक्षा करना, धर्म की रक्षा करना। अब आपको इत्तेफाक, आपको आश्चर्य होगा, शेर के मन में भी हिंसा थी और तन से भी उसने हिंसा की, जबकि सुअर के मन में हिंसा नहीं थी, लेकिन तन से उसने हिंसा की। यहां का कैमरा लगा होता, यहां की अदालत में हियरिंग होती, सुनवाई होती, तो दोनों को अंदर कर दो, एक सा दोनों को अपराध करने का एक सा फल मिलता। क्योंकि कैमरे में स्पष्ट दिख रहा है दोनों लड़ रहे हैं, बल्कि सुअर को ज्यादा मिलता, शुरुआत सुअर ने की, क्योंकि कैमरे में दिख रहा है। लेकिन यहां का कैमरा चूक सकता है, यहां की अदालत धोखा खा सकती है, यहां की अदालत रिश्वत ले सकती है, यहां का वकील अपने हुनर से एक गुनहगार को बचा सकता है। लेकिन वहां की अदालत में ना वकील है, और ना वहां रिश्वतखोरी चलती है, और ना वहां का सीसीटीवी कैमरा गुमराह किया जा सकता है। वहां तो प्योर न्याय होता है। तन के अपराध से वहां की अदालत को कोई मतलब ही नहीं, और यहां की अदालत में तन मन के अपराध से कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा? अब दोनों लड़ते लड़ते निपट गए। अगर यहां की अदालत होती तो दोनों को अंदर कर दिया जाता, लेकिन वहां की अदालत थी। आपको आश्चर्य होगा, दिखाई एक सा दे रहा है, तन से दोनों अपराध कर रहे हैं। वो शेर नरक गया और वो सुअर स्वर्ग गया। ऐसा क्यों? उसने मन से अपराध नहीं किया, तन से अपराध किया। मन से उसने पाप नहीं किया, तन से पाप किया नहीं, लग रहा है कि पाप कर रहा है। यह हो गया पहले प्रकार का, जिसको बोलते हैं तन से तो अपराधी है लेकिन मन से नहीं। ये पहले प्रकार का अपराध हो गया। वहां की अदालत में मन के अपराध को अपराध कहा जाता है। वहां तन से आप क्या कर रहे हैं कोई मतलब ही नहीं, और यहां की अदालत में केवल तन से अपराध किया वो दिखता है, मन से आप क्या कर रहे हैं दिखता ही नहीं। हमने सुना है रावण की 20 आंखें थी, बताते हैं। जैन दर्शन के अनुसार 2 ही थी, 20 नहीं थी। दशानन उसको कहा जाता है, ये अलग बात है। वो सुंदर था, विद्याधरों का राजा था, विद्वान था। बस रावण कैसे बन गया समझ में नहीं आता। एक बार हमारे ओंकार सागर जी ने हमसे बोला था, ये ढूंढते रहते, बताते रहते, मटेरियल, रॉ मटेरियल ये देते, अपन तो पकवान बना के परोस देते हैं। हाँ, मूल जो माल है, गेहूं इनके हैं, और वो जो उससे आप लोग जो पूरी पराठे बनाते हैं वो सब माल तो मूल इनका है। तो बोले रावण विद्वान था, ये आश्चर्य की बात नहीं है। क्या कहा? रावण विद्वान था, इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन एक विद्वान रावण था, यह बड़े आश्चर्य की बात है। समझ में आ रही बात? एक विद्वान
रावण विद्वान था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन एक विद्वान रावण था, मतलब उस विद्वान ने विद्वान होकर के उसने रावण जैसा कार्य किया, दूसरे की पत्नी की ओर आंख उठाकर देखा, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो सुनते हैं कि रावण की 20 आंखें थीं, ऐसा किंवदंतियां हैं, लौकिक क्षेत्र में ऐसा बताया जाता है कि रावण की 20 आंखें थीं। हमने सोचा उस रावण की 20 आंखें थीं, उसने एक पर दृष्टि खराब की। सुन रहे हैं? उस रावण की 20 आंखें थीं, उसने मन से एक पर दृष्टि खराब की, उसका यह हाल हुआ। तुम्हारी 2 हैं, तुम 20 पर दृष्टि खराब करते हो, तुम्हारा क्या होगा? हम गलत नहीं कह रहे, ताली आपने क्यों नहीं बजाई जोर से, हमें मालूम है। समझ रहे कि नहीं? आप सोचते हो हमने जो तन से अपराध किया वही अपराध है। हमारे ऊपर की अदालत में तन के अपराध को अपराध माना ही नहीं जाता। अगर माना जाता तो सूअर को नरक जाना चाहिए, तब उस स्वर्ग क्यों? उसने मन से अपराध नहीं किया। मन में यदि आपके पाप है, एक भी नहीं बैठा होगा यहां दूध का धुला में, अच्छे से सबको, हमें बहुत अच्छे से फेस रीडिंग आती है, एक भी नहीं होगा, सबकी एक एक पत्नी होंगी, लेकिन 20 पर आंखें खराब कर चुके होंगे मन से। हां, फैक्ट है ये। क्या होगा तुम्हारा? ऊपर की अदालत छोड़ेगी तुम्हें? महाराज सच नहीं बोलो, सब बैठे हैं, सच बोलना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, हम क्या करें? हां, अब पहले प्रकार के लोग वे हो गए जो तन से अपराध करते हैं, मन से नहीं। ड्राइवर जिसने किसी को कुचल दिया, एक, अथवा वो कौन, सूअर, उसने मन से अपराध नहीं किया, तन से करना पड़ा। क्या करें, मजबूरी है, विरोधी हिंसा करनी पड़ी उसे। फल क्या मिला? यहां की अदालत उसको अंदर डालती, वहां की अदालत ने उसको ऊपर भेज दिया। और दूसरे प्रकार के लोग वे तन से अपराध नहीं करते, केवल मन से करते हैं। ऊपर की अदालत केवल मन से अपराध करने वालों को ही दंड देती है, प्राय मोस्टली। पहला उदाहरण दिया जिसमें अपराध तन से किया, मन से नहीं। दूसरा जो विकल्प है उसमें वो मन से अपराध कर रहा है, तन से बिल्कुल नहीं। कौन? महाराज वही रावण। अभी हमने उदाहरण दिया, रावण जैसी आपकी वृत्ति है, 20 आंखें थी, उसकी एक पर दृष्टि खराब की मन से। क्रिया तो बाद में हुई, सीता को बाद में उठा के ले गए, लेकिन पहले मन में फितूरी आई कि नहीं? उसने एक पर दृष्टि खराब डाली, उसका ये हाल हुआ मन से, तन से अभी कुछ हुआ ही नहीं। आप सैकड़ों पर डालते हो 2 आंखें, तुम्हारा क्या होगा? अब एक ऐसा उदाहरण जिसमें सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। स्वयंभू रमण समुद्र में एक मत्स्य रहता है, राघव मत्स्य। भारत की जितनी क्षेत्रफल है लगभग इससे भी बड़ा उसका एक शरीर है, उसको बोलते राघव मत्स्य। उसके कान में एक तंदुल, मतलब चावल के दाने के बराबर एक मत्स्य रहता है। वज्र वृषभ नाराज उसका सहनन रहता है। तन से उसकी वैल्यू कितनी है? कान में जो थोड़ा बहुत मल है, ना के बराबर, इतना ही खा पाता होगा, क्योंकि चावल के बराबर तो पूरा दाना है उसका शरीर है। वो जब वो बड़ा वाला मत्स्य सोता है तो वो उसका मुंह खुला रह जाता है। जब उसका मुंह खुलता है, अब भारत के बराबर जिसका शरीर होगा, उसका मुंह खुलेगा तो कम से कम मध्य प्रदेश के बराबर तो उसका मुंह होगा ही होगा। अब मध्य प्रदेश के बराबर उसका जितना बड़ा मुंह खुलेगा तो हाथी जैसे बड़े बड़ी मछलियां और बड़े बड़े अंदर बाहर होंगे। तो ये कान में बैठा बैठा क्या सोचता है? कैसा बेवकूफ है, कैसा मूर्ख है, कैसा नासमझ है, कैसा बुद्धू है, पगला है। देखो तो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां, मत्स्य, जानवर, जलीय जंतु इसके मुंह में स्वयं प्रवेश कर रहे हैं और ये इसको खा नहीं रहा। मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। औकात कितनी है? चावल के दाने बराबर पूरे हो। मल, कान का जो मल होता है जिसको आप लोग कनेऊ बोलते हैं, थोड़ा बहुत वो खा ले, इसमें उसका जीवन चल रहा है। लेकिन आचार्य श्री बोलते थे, तन की भूख तनकसी और मन की भूख मनकसी। तन की भूख तनकसी मतलब थोड़ी सी, और मन की भूख बहुत ज्यादा। यहां पास में कोटा है बताते हैं, हाँ शिक्षा का हब है बताते हैं वहां। तो वहां पर अभी 4 मुनिराज विराजमान हैं, हमारे ही साथी हैं, हमसे 1 साल बड़े। उनकी दीक्षा हुई चारों की 2013 में। उसमें सबसे बड़े नीलोग सागर जी, वो हमारे बहुत बेस्ट फ्रेंड थे जब हम लोग साथ में संघ में रहते थे।
तन की भूख तनकसी और मन की भूख मनकसी, इस पर याद आया। वे आहार करके आए, तो जब वे आहार करके आते थे तो हम लोग भी आ गए, साथ में ही आते थे, कभी वो पहले कभी हम पहले। तो एक ही रूम में प्राय रहते थे, एक ही कक्ष में 2 3 4 पाटे रहते थे, तो बैठ गए। तो अब इतनी व्यवहारिकता तो होती है कि भैया क्यों आहार ठीक होगी नहीं? तो वो आए, जैसे ही आए तो हमने कहा क्यों निरोग सागर जी आहार ठीक हुए? तो वो बड़ी चुटकी लेकर हमसे बोलते हैं, पेट पर हाथ फेरते, यार श्रवण सागर पेट तो भर गो मन नहीं भरो। क्या बोले? पेट तो भर गो, बुंदेली में बोले पेट तो भर गो मन नहीं भरो। मतलब तन की भूख तनकसी और मन की भूख, तन से अपराध होता है इत्तू सा चुन्नू सा, और मन से अपराध वो होता है भव भव तक आपको भोगना पड़ सकता है। कभी भी तन का हिंसक केवल तन से जो हिंसा कर रहा हो, 100 200 500 5000 लोगों को मारेगा, 7वें नरक नहीं जाता। जो मन से हिंसक होता है वो 7वें नरक जाता है। क्यों? तन में उतनी सामर्थ्य ही नहीं है। बहुत बड़ा मैसेज है आज के इस वक्तव्य में, अगर आप लोग समझ जाओ। आप लोग कोई पाप नहीं करते, ना हिंसा, ना झूठ, ना चोरी, ना कुशील, ना परिग्रह, तन से, लेकिन 24 घंटे मन से पाप करते रहते हो। यहां के कैमरे में नहीं झलकोगे, नहीं आओगे, यहां की अदालत में कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन वहां की अदालत में बचोगे नहीं, लिख लो। हां, वो तंदुल मच्छ मन से अपराधी है, तन में सामर्थ्य नहीं है, तो करेगा क्या? और क्या सोचता है ये कैसा पगला है, इतने बड़े 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 जानवर इसके मुंह में जा रहे हैं, भीतर हैं, केवल इसको कुछ नहीं करना, केवल बंद करना है मुंह, सब अंदर चले जाएंगे। लेकिन ये सोच रहा है अगर इसके स्थान पर मैं होता, क्या सोच रहा है? इसके स्थान पर मैं होता एक को भी नहीं छोड़ता। औकात कितनी है? कुछ नहीं। और मन की भूख कितनी है? मैं होता तो एक को नहीं छोड़ता। इन भावों का परिणाम ये निकला, वो तंदुल मच्छ 7वें नरक जाता है। सोचो तो, समझ में आ रही बात? मन की हिंसा हिंसा है, तन की हिंसा हिंसा है ही नहीं, ना के बराबर है। और लेकिन मन की हिंसा महान हिंसा है, महान हिंसा। आप लोगों को कर्म सिद्धांत को अगर आप समझते हो तो पहले मन की हिंसा से बचो। झूठ चोरी कुशील 5 पाप मन से करते हो, उनसे पहले बचो। तन की तो बात बहुत बाद की। भारतीय जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, वो कहता है 1000 अपराधी छूट जाएं लेकिन एक निरपराध को सजा नहीं होनी चाहिए। ये सिद्धांत है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1000 अपराधी छूट जाएं कोई बात नहीं, लेकिन एक निरपराधी को सजा नहीं होनी चाहिए। ये बात अलग है कि लिखा है, लेकिन होता उल्टा है। हम लोग जेल में गए, जेल में मतलब कोई दंड करके अपराध करके नहीं गए, प्रवचन देने गए थे। नहीं सोचो महाराज जेल में भी हुआ है, हम कई बार जेल हुआ है, लेकिन कैसे? हाँ, जैसे पुलिस वाले जाते ना जेल में, हाँ, तो जेल में गए एक बार, तो वहां कम से कम सारे जो सज्जन लोग थे वे आए, पैर छुए, और एक दो उसमें से आकर बोलते बाबा जी हमें फंसा दिया गया, हमने अपराध नहीं किया। यहां की अदालत आपको झूठा भी फंसा सकती है। यहां की अदालत में आपने अपराध किया हो नहीं किया हो जरूरी नहीं, लेकिन वहां की अदालत में कोई पक्षपात नहीं होता। वकील की भी कोई जरूरत नहीं होती वहां। महाराज हम पैसे वाले, रिश्वतखोरी वहां चलती नहीं, पहले बता चुके हैं। तो 7वें नरक जाता है वो तंदुल मच्छ। पहले वे जो तन से अपराधी हैं, मन से नहीं, वो सुअर, जंगली सुअर जो गुफा में बैठे महाराज को बचाया, स्वर्ग गया। दूसरे वे जो मन से अपराधी हैं, तन से नहीं, वो तंदुल मच्छ 7वें नरक गया। तीसरे प्रकार के लोग वे हैं, चूंकि आपके गांव की घड़ी फिर तेज चलने लगी, हम स्पीड बढ़ाते हैं। तीसरे वे जो ना तन से अपराधी हैं और ना मन से अपराधी हैं। कौन है महाराज ऐसे ना तन से अपराध करते ना मन से? इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज, और उनको आदर्श बनाकर जीवन जीने वाले अन्य जितने भी साधु हैं, चाहे वो उनके शिष्य हों अथवा ना हो, वे सब ना तो वे तन से अपराधी हैं और ना मन से अपराधी हैं। फिर भी यहां की अदालत में कदाचित उन्हें भी अपराधी घोषित कर दिया जा सकता है। कैसे महाराज? ऐसा हुआ है। हमने एक बता दें,
फिल्म देखी थी, हमने एक फिल्म देखी थी जिसका नाम था अंधा कानून। हमने कम से कम ये 25-30 साल पहले देखी थी। अभी अभी सुबह जब हम सोच रहे थे इनको क्या परोसा जाए, अचानक से स्मृति पटल पर वो प्रसंग आ गया। ना वो तन से अपराधी है और ना मन से, लेकिन बेचारा साजिश का शिकार हो गया। कौन था महाराज वो? उस फिल्म का हीरो। नाम तो हम नहीं बताएंगे, आप लोग समझदार हैं। वो उस फिल्म में खुददार था, ईमानदार था, हीरो था उस फिल्म का, अंधा कानून। उस फिल्म में, यहां की नीचे की अदालत की बात कर रहा हूं, उस फिल्म में नाम नहीं बताओ भैया, अब तुम देखो, इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो, काहे को अपनी धुलवा रहे। अभी नाम बताओगे, हम यहां से कुछ बोल देंगे, सब हंसेंगे, ताली बजेगी, तुम्हें सिर नीचा करना पड़ेगा। इसलिए हाउ बोलते जाओ, तुम तो हाउ के हो बस, जैसी महाराज के जा रहे सो हाउ, इसी में तुम्हारा फायदा है। पहले दिन से ये सीख लो, जैसा महाराज आप कहें सो सब सही। गाय का दूध, दूध में दही हो, महाराज ने जो कहा सो सब सही, ऐसा। अब उस फिल्म में जिसका नाम था अंधा कानून, उस फिल्म में ना उसने तन से अपराध किया ना मन से, लेकिन वो ईमानदार था। अगर कोई ईमानदार होता है तो जो बेईमान होते हैं उन्हें बड़ी समस्या होती है। इसको वे अपने रास्ते का कांटा समझते, कंटक समझते, उसको हटाने का प्रयास करते ताकि अपना रास्ता फ्री हो जाए, क्लियर हो जाए। तो प्रायः ईमानदार लोगों को परेशान होना पड़ता है। ईमानदार था वो, लेकिन जो विपक्षी थे 4, 5, 6, 7, 8, वे सब मिलकर के उसको हटाना चाहते थे। एक दिन वे उस चाल में, साजिश में सफल हो गए और उन सब ने मिलकर के उसको फंसाया। और ऐसा उन्होंने एक बाहरी व्यवस्था ऐसी की कि सीसीटीवी कैमरे में ऐसा आ गया, अथवा उन्होंने ऐसा घोषित कर दिया कि इन्होंने हमारे साथी को मार डाला, जबकि उसने मारा नहीं था। अब उनके पास जो बुरे लोग होते हैं, उनके पास सारी फैसिलिटीज अपने आप होती नेचुरली। क्यों? पूर्व के पुण्य का भी दुरुपयोग कर रहे हैं, पुण्य से भी बुरे हैं और पुण्य से उनके पास पैसा है, सब है। तो उन्होंने वकील को खरीदा, हो सकता है जज को भी खरीदा हो, हमें तो पता नहीं, इतना याद नहीं, इतना अपनी स्मरण शक्ति नहीं है कि जज ने को भी खरीदा था कि नहीं। वकील को तो खरीदा था, ये तो पता है। वकील को खरीद लिया और गवाहों को खरीद लिया, और जो साक्ष्य थे, जिस रिवॉल्वर से मारा गया था, उसके हाथ में पकड़ा दी और कपड़े में पकड़ के लेके वो रख दिया। तो जो लैब है उसने कहा कि हाँ इन्हीं के फिंगरप्रिंट्स हैं। ऐसा करके उसको साजिश के थ्रू फंसा दिया गया। और बाद में जब अदालत लगी, कहाँ की अदालत? नीचे की, यहां की अदालत। इस अदालत में तो जज साहब ने, उसमें अदालत में वो जो कानून का पुतला खड़ा था, उसकी हाथों में तराजू भी था और आंखों पर पट्टी बंधी थी। इसीलिए उस फिल्म का नाम था अंधा कानून। जज साहब ने पूरी हियरिंग हुई और हियरिंग के बाद कहा, साक्ष्यों और सबूतों के आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस शख्स ने उस निर्दोष व्यक्ति को मारा है और इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। संभवतः उस समय उम्र कैद 20 बरस की होती थी। हमारे ख्याल से अभी भी होती होगी, अपन को ज्यादा नॉलेज नहीं है। हम जेल में गए जरूर हैं, लेकिन प्रवचन देने गए वैसे नहीं गए जैसे में हमें पता चल जाता कि कितनी क्या कहलाती। तो उनको उम्र कैद की सजा दी गई। और अगर मान लो, सुना है हमने ऐसा कि जेल का नाम है सुधार गृह। यदि किसी का आचरण बहुत अच्छा है तो जेलर अपनी अनुशंसा के माध्यम से उसकी सजा में थोड़ी बहुत कटौती भी करवा सकता है। जो कुछ भी हो, 14-15 साल में वो बाहर आया जेल से, मैं आपको वो बता रहा हूं, ना तन से हिंसा ना मन से, लेकिन फिर भी यहां गड़बड़ हो सकता है। यहां की अदालत में उसने ना मन से उसको मारा ना तन से मारा, और उसको फंसा दिया गया। और बेचारा 15-20 साल की जेल काट करके जब बाहर आया, तो जिसको मारने के जुर्म में उसको अंदर किया गया था, वो सामने दिख गया उसको। समझ में आ रही बात? जिसको उसने मारा था, जिसको मारने की सजा के तौर पर उसको 20 साल अंदर रहना पड़ा, वो व्यक्ति उसको बाहर दिख गया। जैसे ही वो बाहर दिखा, वो उसके पीछे भागा, पकड़ा, ठोका, पीटा। ठोकना समझते हो? ठोकने में तो आप लोग माहिर हो। उसको ठोक दिया, ठोका तो पुलिस ने फिर पकड़ा, फिर अंदर गए, फिर वही कटघरा, फिर वही अदालत, फिर वही जज। आप लोगों को यदि फिल्म देखी होगी तो याद आ रही होगी, हमें तो पूरी याद है। हमने अपने पैसे उस समय फिल्म में जो
देखने में बर्बाद नहीं किए थे, उसका सदुपयोग आज भी चल रहा है। आप लोग तो फिजूल खर्ची करते, वो फिजूल खर्ची नहीं थी हमारी। मैं सोचो महाराज बहुत फिल्में देखी हैं आपने, हाँ, हमने उस फिल्म को देखा था तो आज हम उसको भंजा रहे, भुना रहे हैं, बनिया के, समझ गए। अब जैसे ही उसको पकड़ा, अदालत सामने लगी है, कटघरे में वो खड़ा है और जो दूसरा जिसको ठोक रहा था वो खड़ा है। अदालत में वो जज साहब अपनी, वही जज सीट पर बैठे हैं और वही वकील हियरिंग कर रहे हैं और पूरी सभा खचाखच भरी है। इस बीच उस छोरे ने, जिसको 20 साल सजा काट के आया, वो सीधा उसने उस कटघरे से कूदा और जो पुलिस बाहर खड़ी थी, बाहर मतलब कटघरे के बाहर जो पुलिस खड़ी रहती है, उसकी रिवॉल्वर निकाली और जज के सामने उस व्यक्ति को मार डाला। किसको? जिसको 20 साल पहले मारा था जज की नजरों में, उसको मार डाला। जज बोलता है अंडर अरेस्ट, इसको पकड़ लो। और सारे पुलिस वालों ने उसको जकड़ लिया, पकड़ लिया, चिल्लाने लगा। तो वो कहता है जज साहब मुझे ये बताओ मुझे किस लिए पकड़ा जा रहा है? तो वो जज बोलते हैं तुमने भरी अदालत में एक जज के सामने और एक व्यक्ति को पुलिस की रिवॉल्वर से सामने, जज के सामने, भरी अदालत में सबके सामने मारा है, इसलिए तुम्हें पकड़ा जा रहा है। तो वो कहता है जज साहब फिर मैंने 20 साल पहले किसे मारा था? समझ में आ रही बात? अगर मैंने आज इसको मारा है, ये तो आपकी नजरों में 20 साल पहले मर चुका था और मैंने इसको मारा था 20 साल पहले, तो आप मुझे ये बताओ, या तो मैंने इसको आज मारा तो इसकी सजा मैं भोग चुका हूं, और यदि मैंने 20 साल पहले इसको मारा था तो ये है कौन, फिर कहां से गया? समझ में आ रही बात? यहां की अदालत धोखा खा सकती है। यहां की अदालत तन से अपराध किया हो ना किया हो, मन से अपराध किया हो ना किया हो, उस व्यक्ति ने ना यहां तन से अपराध किया था, मन से भी नहीं किया था, लेकिन साजिश का शिकार हुआ, तो यहां की अदालत ने उसको गुनहगार करार दे दिया, 20 साल की सजा भोगी। अब वो बोलता है जज साहब मुझे कटघरे में खड़ा किया जाए, फिर से हो गया। जज साहब आपसे मैं पूछना चाहता हूं मैंने किसको मारा? जज साहब चुप, सिर नीचे। और जब वो चिल्लाता रहा, समझाता रहा, यदि मैंने आज इसको मारा है तो मुझे आज इसकी सजा दी जाए, लेकिन मेरे 20 साल लौटाए जाएं जो मैं भोग के आया हूं, और यदि मैंने इसकी सजा भोग ली है तो फिर मुझे छोड़ दिया जाए। जज साहब ने सिर नीचा कर लिया और 5-10 मिनट आंख बंद किए बैठे रहे और धीरे से बोलते हैं इसे छोड़ दो। सुन रहे? अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहां की अदालत तो धोखा खा गई, अगर मान लो यहां की अदालत में वो छूट भी गया या उसको दंड मिल भी गया, क्या वहां की अदालत उसको छोड़ती जिन लोगों ने उसको फंसाया? अथवा वहां की अदालत इसको दंड देती? तो महाराज जी फिर आखिर उसने यहां की अदालत में तो 20 साल भोगे, तो ये वहां की अदालत का ही फैसला था, इस जुर्म का नहीं। पूर्व में कोई जुल्म किया होगा, उसका भोगना उसको यहां पड़ा, कि बिना जुल्म के 20 साल अंदर रहना पड़ा। समझ में आ रही बात? पूरे वक्तव्य का एक ही सार है, तन की हिंसा मायने नहीं रखती, सबसे बड़ी हिंसा है मन की हिंसा। आप लोग तन की हिंसा से डरते हो, क्यों? पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन आपको यह डर नहीं रहता मन की हिंसा की, तो ऊपर का सीसीटीवी कैमरा वो पकड़ लेगा, वहां रिश्वतखोरी नहीं चलती। 3 हमने उदाहरण आपके सामने रख दिए। पहला वो जो तन से भी हिंसक है, मन से नहीं। दूसरा वो सुअर था, वो तन से हिंसा की, मन से नहीं। दूसरा वो जिसने तन से हिंसा नहीं की, मन से की, वो तंदुल मच्छ स्वयं रमण समुद्र में। तीसरा वो जिसने तन से भी हिंसा नहीं की और मन से भी हिंसा नहीं की, लेकिन फिर भी वो साजिश का शिकार हो गया। यहां तीनों कंडीशन में ऊपर की अदालत में तन की हिंसा करने वाले को ऊपर भेजा क्योंकि वो मन से अहिंसक था, दूसरे वाले में मन से हिंसा करने वाले को 7वें नरक भेजा, और इस वाले में उसको ऊपर कोई सजा मिलने वाली नहीं। लेकिन अब देखो, अब यहां की अदालत ने उसको छोड़ दिया, लेकिन ऊपर वाला कहेगा नहीं, तुमने अल्टीमेटली हिंसा की ना, अभी मारा ना इसको, अब इसकी सजा तुम्हें ऊपर मिलेगी।
वहां पाई पाई का हिसाब होता है। क्रियात्मक पाप का दंड यहां की अदालत में मिल सकता है, लेकिन भावात्मक पाप का दंड वहां मिलेगा। यहां आप जज के सामने मन ही मन जज को मार डालो। चलो, आप अदालत में बैठे हैं, अदालत में आपने जज के सामने मन में यह भाव किया कि मैं पिस्तौल से अदालत के जज को मार डालूं, क्या कोई आपको दंड मिलेगा? आपने भाव हिंसा कर ली, कोई दंड आपको मिलने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि आपने मन से मारा। यहां की अदालत मन को पकड़ने वाला कैमरा है ही नहीं, और ऊपर केवल मन को ही पकड़ा जाता। किन भावों से आपने हिंसा की वो ही पकड़ा जाता है। एक प्रकार के वे जिनने तन से हिंसा की, मन से नहीं की, दूसरे वे जिनने मन से की, तन से नहीं की, और तीसरा वो उदाहरण दिया अंधा कानून का, जिसने ना तन से की ना मन से, लेकिन यहां के कानून ने उसको सजा दी। अब चौथा और अंतिम है जो तन से भी हिंसा करता है और मन से भी हिंसा करता है। इस सभा में ऐसे कई लोग बैठे होंगे जो तन से भी हिंसा करते हैं और मन से भी हिंसा करते हैं। उनका क्या हश्र होता है। एक फिल्म देखी थी हमने, फिर फिल्म पे आ गए महाराज। उस फिल्म में वकील ने अपनी चतुराई से उसको बचा लिया। कैसे बचाया? उस वकील ने, उनका जो क्लाइंट था, उसने एक व्यक्ति को रिवॉल्वर से मार डाला जान से। उसने, जब आप किसी को रिवॉल्वर से मारेंगे, निश्चित रूप से पहले आप मन से उसको मारेंगे, तभी तो तन से मारेंगे। जब तक आप, जैसे कुंभकार होता है, जब तक उसके दिमाग में घड़ा नहीं बन जाता, कुंभ के चाक पर कुंभ बनता नहीं। पहले आकृति कहां लेगा? वो दिमाग में। कुछ भी आपको करना हो, मां को भोजन बनाना हो तो भोजन बनाना, मान लो पराठे बनाना है तो पहले दिमाग में पराठे बन जाएंगे। आपको दही जमाना है तो पहले दिमाग का दही हो जाएगा। दिमाग का दही का गलत अर्थ नहीं लगाना, हां, पहले आपको दही जमाना है तो दिमाग में दही जम जाएगा कि नहीं। उसने ऐसे ही, उसने किसी को मारा और जान से मार डाला। पैसे वाला था, उसने जान से मार डाला, और पहले मन से मारा, मन में उसको जान से मारा, फिर उसको क्रियात्मक रूप से मारा। भाव हिंसा की और द्रव्य हिंसा हुई, मार डाला, लेकिन पैसे वाला था। उस फिल्म में उसने बंदूक से नहीं मारा था, उसने एक शीशी में जहर था, उसने अपने दुश्मन को जहर पिला के, ये होता ना जाम, क्या बोलते हैं आप लोग, पीने का। इतने सीधे हो, इतने सीधे, समझ नहीं रहे। हाँ, वो नहीं समझते गिलास में भर के, सब समझते हो, मैं सब मालूम है। हाँ, तो रखा उसमें, उसने शीशी में से जहर मिला दिया, और जैसे ही जहर मिलाया उसको मार डाला जहर मिला के। अब वो शीशी पकड़ी गई और उसका जो क्लाइंट था जिसने मारा वो भी पकड़ा गया, सब कुछ हो गया। जज के सामने अदालत में मुजरिम बना वो खड़ा है। उसका जो वकील था उससे कह दिया, वकील साहब अरबों लग जाएं लेकिन बचना चाहिए, मेरा बेटा है उसको बचना चाहिए। पैसे वाला था, उसने जज वकील को एक प्रकार से खरीद लिया, यूं समझ लो। कह दिया मुंह मांगी रकम दूंगा लेकिन बचना चाहिए। वकील होशियार था, मास्टरमाइंड था। उसने पूछा बाहर जाके डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये बताओ इस शीशी में जहर है क्या? उन्होंने कहा हाँ है। आधी शीशी उसको पिला दी, आधी बची है, वो सामने रखी जज साहब के। अब वो वकील कहता है, डॉक्टर साहब से जाके पूछता, पहले मास्टरमाइंड था वो वकील, उसको पैसे चाहिए था, उसने कहा जितना मांगेगा उतना दूंगा, बचना चाहिए। वो वकील कौन सा था? हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानोगे तब तक दुनिया हरा नहीं सकती। उसने हार नहीं मानी, मैं जीत के रहूंगा। उसके दिमाग में ये मन में था मैं जीत के रहूंगा, क्योंकि हार उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं, नहीं ये शब्द उसकी डिक्शनरी में है ही नहीं। उसने देखा कि जज साहब सारे सबूत हैं, इसमें जहर है और आधी शीशी खाली है, मतलब आधी शीशी हमारे विपरीत उसके जो विरोधी वकील उनके क्लाइंट को पिलाई और वो मर गया और हमारा क्लाइंट बचने वाला नहीं है। अब उसने अंतिम पैंतरा अपनाया, बुद्धि का प्रयोग किया, रिस्क ली, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब ये जहर की शीशी है, इसका नाम देखो, लेबल देखो, इसमें किसी को पिला दो तो कितने समय तक वो बच सकता है? तो उसने कहा अगर इसको किसी को पिला दी और 1 घंटे के अंदर वो हॉस्पिटल में आ गया तो मैं उसको बचा लूंगा। क्या बच सकता है? बच सकता है। कैसे? उसने पहले से सब सेट कर लिया और अदालत में जज साहब के सामने 4:45 बजे तक लटकाए रहा। 5 बजे अदालत बंद हो जाती बताते हैं, तो 4:45 बजे तक तो वो यहां वहां की बातों में घुमाए फिराते रहा, लटकाते रहा। अथवा कई सारे केस एक साथ आते हैं तो अपना केस सबसे लास्ट में रखा ताकि शाम के टाइम बिल्कुल 4:45 बजे अपना केस शुरू हो।
बुद्धि से। वकीलों के पास सारा दिमाग होता है, 2-4 वकील यहां भी बैठे, हमें दिख भी रहे हैं 1-2, तो उनने दिमाग लगाया और अपनी फाइल सबसे बाद में आई, अपना केस सबसे बाहर शुरू हुआ और सबके सामने वो 4:45 बजे, और उसने जाकर के पास में जो हॉस्पिटल था वहां एक बेड एकदम तैयार रखा, डॉक्टर एकदम रेडी, क्योंकि पैसे की तो कोई बात है नहीं, बेड पैसे से खरीदा, डॉक्टर को पैसे से खरीदा, क्योंकि पैसे की कोई बात नहीं, हमारा क्लाइंट बचना चाहिए, और एम्बुलेंस बाहर रेडी है, एकदम ड्राइवर उस पर बैठा है, सब कुछ प्री प्लान्ड है, बस 4:45 जैसे बजे और फाइल खुली, साहब तो वो लिखने ही वाले थे फैसला, रुकिए जज साहब ये झूठ है, पहली बात तो यह है कि इस शीशी में जहर है ही नहीं। आपने ये फिल्म देखी है क्या? फिर आप पहले पहले कैसे बता रहे हैं? इसका मतलब अकेले हमने नहीं देखी, बहुत सारे लोगों ने देखी है। हाँ, हम सोचते हम ही नहीं देखी तो हंसते होंगे लोग, महाराज आपने बहुत फिल्में देखी। चोर चोर मौसेरे भाई हैं सब, हमें सब पता है। अब जैसे ही उसने कहा जज साहब सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें जहर है ही नहीं, तुम कैसे कह सकते हो? रिपोर्ट बता रही है कि इसमें जहर, जहां झूठी रिपोर्ट है, तुम कैसे कह रहे झूठी है? ऐसे कह रहा है इसमें जहर है ही नहीं, और 2-3 बार उसने मना किया और ढक्कन खोला। अगर आपको विश्वास ना हो मैं पी के दिखाता हूं, जहर होता तो मैं मर जाता। उसने खोली और पी ली, और जैसे पिया, जज साहब देखिए अगर इसमें जहर होता तो मैं मर जाता, मैं जिंदा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। 2-5 मिनट देखा, कुछ नहीं हुआ, 5 बजने को थे, उन्होंने कहा बा इज्जत बरी, भगा दिया, और तुरंत वो वहां से निकला, ना कोई थैंक यू ना कोई सॉरी, और सीधा बाहर निकला। एम्बुलेंस खड़ी थी, एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में गया और 15 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंचा, उसको बचा लिया गया। अब जो उसका क्लाइंट था उसके पूरे परिवार उसके पास पहुंचा, थैंक यू तुमने बचा लिया। कौन सा अपराध था ये? मन से भी हिंसा और तन से भी हिंसा। मन से जो हिंसक है, तन से जो हिंसक है, वो भी यहां के अंधी अदालत में बच सकता है, या तो रिश्वत के बल पर और या फिर अपने वकील के हुनर के बल पर। लेकिन क्या वहां की अदालत उसे छोड़ेगी? आप फूले नहीं समझ रहे, हमने देखो मर्डर कर दिया फिर भी बचे हैं, थोड़े दिन की बात है, जैसे ही तेल खत्म होगा, खेल खत्म होगा, वहीं शुरुआत वहीं से होगी। समझ में आ रही बात? इसलिए मन की हिंसा से पहले बचो, तन की तनकसी और मन की तो मनकसी। उस वकील ने अपने हुनर के बल पर इसको बचा लिया। 4 उदाहरण हमने आपके सामने रखे, चारों में गेम है तो केवल मन की हिंसा का। पहले में सुअर ने तन से हिंसा की, लेकिन मन पवित्र था, कोई उसका अपराध नहीं माना गया। आपको अगर कभी तन की हिंसा करनी पड़े, मन की हिंसा नहीं है तो वो आपकी हिंसा नहीं कहलाएगी। कैसे महाराज जी? अभी हमने ऊपर उदाहरण दिया था बच्चों को, एक सर्फ एक्सल का ऐड आता है, कभी सुना? सर्फ एक्सल वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर नहीं समझती? हाँ, उसमें आता है दाग लगने से कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। हम 20 साल पहले जब टीवी देखते थे उसमें विज्ञापन आता था, दाग लगने से अगर कुछ अच्छा होता है तो दाग अच्छे हैं। अगर आपको तन की हिंसा मजबूरन करनी पड़े, कैसी? ऐसी करनी पड़े जिससे भावों में हिंसा नहीं है, लेकिन दाग लगने से कुछ अच्छा हो रहा है। कैसे महाराज? जैसे आप लोगों ने सुना होगा जब 700 महाराजों को घानी में पेला जा रहा था, बात आई, वे महाराज थे, वो आए बटुक का रूप बन के छुल्लक जी, और उन्होंने उसके सिर पर पैर रखा, 3 पग जमीन। मजबूरी में उनको तन की हिंसा करनी पड़ी। तन की हिंसा मतलब किसी को जान से मारना हिंसा नहीं है। बंद बदत छेदाती भारारोपणान पान हिंसा, ये आता सूत्र। केवल बांधना, मारना, ये सब भी छोटा मोटा, लाठी से मारना भी, गाल पर चांटा मारना, ये भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो उनको उस राजा के पीठ पर, सिर पर पैर रखना पड़ा। एक पैर वहां रखा, एक पैर वहां रखा, अब तीसरे के लिए कहां है? 3 टक जमीन मांगी थी उनने। इसको बोलते हैं क्या? तन की हिंसा, मन की नहीं। उन्होंने मन से नहीं चाहा। तो अगर ऐसा करना पड़ता है कभी, मान लो आपको अपने गुरुओं की, देवसात गुरु की रक्षा के लिए थोड़ा बहुत उग्र होना पड़े, मन से नहीं तन से, अपनी रक्षा करने के लिए, तो वो दाग लगने से अच्छा हो रहा है तो वो दाग अच्छे हैं, ऐसा समझना। बात समझ में आ रही? पूरे वक्तव्य का सार ये निकला कि हमें तन की हिंसा से भले ना बच पाए,
लेकिन मन की हिंसा से तो बचना ही है। मोस्टली तो जो भी तन की हिंसा होगी पहले मन में होगी, लेकिन अगर मन में होकर तन में हुई है तो वो तो हिंसा ही है। यहां आप पैसे के, रिश्वत के, वकील के हुनर के माध्यम से बच जाओगे, वहां की अदालत में बच नहीं सकते, लिख लो। आप लोगों का कर्तव्य है आप पहले भाव हिंसा से बचें। हमारे जैनिज्म में भाव हिंसा का इतना सटीक, इतना सरल, इतना अच्छा रोजमर्रा का उदाहरण है। माताएं जब लौकी छीलती हैं, बनाती हैं, तो क्या कहा जाता मालूम? लौकी काट लो, ऐसा नहीं बोला जाता। भावों में हिंसा नहीं होती, शब्दों की तो बात बहुत दूर। क्या बोला जाता है? लौकी सुधार लो, गिलकी सुधार लो, आम सुधार लो, दिमाग सुधार लो। समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ, यहां से बोला जाता है, यह नहीं कहा जाता कि काट लो। क्यों? समता रखना, गुस्सा पीना, समता रखना, गुस्सा पीना, हिंसा तो भावों में भी ना। यह संपत्ति थी जैनों की। सुन रहे हो बनियो, बनिया लोगों, सुन रहे कि नहीं? समता रखना। समता कैसी? किसी से झगड़ा होगा तो गड़ा पत्थर उखाड़ते, जब तक पत्थर उतरेगा तब तक गुस्सा उतर जाएगा। यह तरीका था। समता रखना, गुस्सा पीना। गुस्सा आ गया तो पी जाओ, गुस्सा करेंगे तो गड़बड़ होगा। समता रखना, गुस्सा पीना, हिंसा तो भावों में भी ना। यह संपत्ति थी जैनों की। छोटी छोटी बात पे लड़ रहे। जैन साहब तुम झोंका कर रहे। समय आपका ज्यादा हो गया, एक उदाहरण और आ गया, लेकिन उसको हम कभी बाद में रखेंगे, बहुत जोरदार है, किसी दूसरे विषय में उसको कभी रख देंगे। पूरे वक्तव्य का सार ये निकला, हिंसा दो प्रकार की, एक द्रव्य हिंसा, एक भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा को तन की हिंसा बोलते हैं और भाव हिंसा को मन की। तन की हिंसा तनक सी और मन की हिंसा मनक सी। अगर तन की हिंसा करोगे तो थोड़ा सा दंड मिलेगा वहां, और मन से हिंसा करोगे, तन से कुछ भी नहीं किया, तो तंदुल मच्छ 7वें नरक में है। और अगर मन से हिंसा बिल्कुल भी नहीं है, तन से थोड़ी बहुत करनी भी पड़े, तो वो स्वर्ग गया। क्यों? अभिप्राय उसका अच्छा था। आप लोगों का कर्तव्य है आप रावण वाला वो उदाहरण याद रखें। 20 आंखें, एक पर नजर खराब, बर्बाद हो गया। तुम्हारी 2 हैं, तुम 20 पर नजर खराब करते हो, तुम्हारा क्या होगा? हमें भाव हिंसा से बचना है, द्रव्य हिंसा से तो अपने आप बच जाएंगे। अगर द्रव्य हिंसा से, भाव हिंसा से नहीं बचे, यहां की अदालत में तो बच जाओगे, लेकिन वहां की नहीं। और पैसे वाले हो गए तो द्रव्य हिंसा करके यहां की अदालत से, तन की हिंसा से भी बच जाओगे, लेकिन वहां किसी भी कीमत पर आप बच नहीं सकते, चाहे तीतर हो और चाहे तीर्थंकर हो। आज के लिए इतना पर्याप्त है। शीर्षक है जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। कौन मिलेंगे? गुरुदेव। गुरुदेव छोड़कर चले गए, वे हमें छोड़कर जरूर चले गए, लेकिन हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या कहा? वे हमें छोड़कर चले गए। अपने गुरुदेव ने सिखाया है छेड़ना किसी को है नहीं और छोड़ना किसी को, तो हम उनको भी नहीं छोड़ेंगे। वे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। कभी तो मिलेंगे, कहीं तो मिलेंगे। जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। स्वर्ग में मिले भले वो, या मिले जमी पर, या तो हम निपट जाएंगे तो स्वर्ग में मिल लेंगे, और या फिर वो हमें कहीं बाहर यहीं जमीन पर फिर मिलेंगे बाद बदले में, भविष्य में। स्वर्ग में मिले भले वो, या मिले जमी पर, सिद्ध क्षेत्र में मिले जहां कहीं वहीं पर। या तो फिर किसी सिद्ध क्षेत्र में, सिद्धालय में मिलेंगे, या तो स्वर्ग में मिलेंगे या जमीन पर मिलेंगे, नहीं तो फिर वहां तो मिल नहीं है। या वो पहले पहुंच जाएंगे तो हम बाद में आ जाएंगे, अपन पहले पहुंच जाएंगे। कभी कभी बारात देखी, बारात जब बारात जाती है तो घराती बारातियों को पहले बैठा देता है, वो पीछे से आता है। एक बार गुरुदेव ने कहा था, मैं चाहता हूं मेरे जितने शिष्य हैं मैं सबको पहले बाराती बनाकर आगे निकाल दूं, पीछे से मैं आ जाऊंगा, कोई रह ना जाए। इतना विशाल था गुरुदेव का, सोचो तो। क्या बोले? मेरे जितने शिष्य हैं अथवा मेरे जितने भी जीव हैं, प्राणी मात्र, पहले वे सब पहुंचा, मैं पीछे से आ जाऊंगा, कोई रह ना जाए। सबको मैं मुक्त कराना चाहता हूं। सब भगवान पहले बन जाए, हम पीछे से बन जाए बाद में। हम समझ गए इसमें उनकी चाल है। इसमें गुरुदेव की चाल क्या है? हो सकता हमने सोचा ऐसा क्यों बोल रहा है, भैया बड़े आदमी हैं, धूमधाम से आएंगे, अपन छोटे मोटों को पहले निकाल दो।
हाँ, स्वर्ग में मिले भले वो या मिले जमी पर, कौन? गुरुदेव। स्वर्ग में मिले भले वो या मिले जमी पर, सिद्ध क्षेत्र में मिले जहां कहीं वहीं पर, अपना आज तक रहा, अपना आज तक रहा, मिजाज वही होगा। जो आज तक उनसे मिलने का मिजाज रहा ना, हमेशा वो ही रहेगा। अपना आज तक रहा, मिजाज वही होगा, जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। शरीर नासबान, आत्मा अजर अमर है। आचार्य श्री की शरीर चला गया लेकिन आत्मा उनकी अजर अमर है। मिलेंगे पक्का, 2.5 लोग 3 लोग के बाहर जा नहीं सकते। शरीर नासबान, आत्मा अजर अमर है, 3 खंड रूप 3 लोक उसका घर है। आत्मा का घर क्या है? महाराज जी दादाजी चले गए। अरे भैया 3 खंड के बाहर नहीं गए, काय को घबरा रहे? 3 खंड के बाहर कोई जा सकता है? लोक के बाहर गए नहीं, लोक में तुम हो, नाश होता नहीं, ना उनका ना तुम्हारा, कभी ना कभी फिर मिल जाएंगे, क्यों घबराते हो? रोने की कोई बात ही नहीं है। शरीर नासबान, आत्मा अजर अमर है, 3 खंड रूप 3 लोक उसका घर है। खोने का सवाल ना, खोने का सवाल ना, तभी तो नहीं खोजा। हमने आचार्य को क्यों नहीं खोजा? जब वो खोए ही नहीं है तो खोजें क्या? शरीर नासबान, आत्मा अजर अमर है, 3 खंड रूप 3 लोक उसका घर है। खोने का सवाल ना, तभी तो नहीं खोजा, जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। उनकी आत्मा का चित्र आंखों में बसा है। आप अपने दादा पिता भाई बहन पत्नी का चित्र आंखों में बसाते हो, शरीर का, लेकिन अपन ने उनकी आत्मा का चित्र बसा लिया। भीतर वाला जो होता है ना, एक बाहरी कैमरा होता है, एक भीतरी कैमरा। हाँ, उनकी आत्मा का चित्र आंखों में बसा है। क्या उनकी आत्मा का चित्र था? वो अपन ने आंखों में बसा लिया। उनकी आत्मा का चित्र आंखों में बसा है, अपन को अंतरंग सौंदर्य का नशा है। सुन रहे? एक को बाहरी रूप दिखता है और एक को स्वरूप दिखता है। एक को बाहरी सौंदर्य का नशा होता है, अपन को अंतरंग सौंदर्य का नशा है। अंतरंग जो बिटिया बेटा पिता माँ भाई बहन देख लिया, अंदर से बहुत सॉफ्ट नेचर है, बस वो अपने हृदय में बस गया। अपन को उसी का नशा है। अपन को शकल सूरत अच्छी नहीं चाहिए, आत्मा पवित्र हो, जिसकी हृदय में करुणा हो, दया हो, जिसके अंदर सहिष्णुता हो, समता हो, सरलता हो, सहजता हो, बस वो है अंदर आंतरिक सौंदर्य। अपन को वो चाहिए। उनकी आत्मा का चित्र आंखों में बसा है, अपन को अंतरंग सौंदर्य का नशा है। निहारते भी होठों पर अल्फाज नहीं होगा। निहारते भी, जब भी आचार्य श्री मिलेंगे, देखते हुए भी होठों पर कोई अल्फाज मतलब शब्द नहीं होंगे, बस आंखों आंखों में इशारा हो जाए, देख लिया प्रसन्न। उनकी आत्मा का चित्र आंखों में बसा है, अपन को अंतरंग सौंदर्य का नशा है। निहारते भी होठों पर अल्फाज नहीं होगा, जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। महाराज देर लग सकती है, 200-500 वर्ष 2-4 हजार वर्ष लग जाएं, क्या पता। समय लगे भले कोई परवाह नहीं है, कितनी देर लग जाए, जाएंगे कहां, रहेंगे तो यही ना। समय लगे भले कोई परवाह नहीं है, साथ उनका फिर मिले बस आह यही है। अपन को इसी आह है, यही पीड़ा है कि जब भी वो मिले मिल जाए, बस देरी से मिले चलेगा। समय लगे भले कोई परवाह नहीं है, साथ उनका फिर मिले बस आह यही है। किसी भी भाव में रूप में, चाहे वो किसी भाव में मिले चाहे किसी रूप में मिले, वही आभास होगा अपन को। किसी भी भाव में रूप में आभास वही होगा, जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। तो महाराज आपकी भी तो कोई भावना होगी, कहाँ मिलें? सिद्धालय में मिल जाएं, स्वर्ग में मिल जाएं, धरती पर मिल जाएं, कहाँ मिलें? आपने कुछ सोचा तो होगा, क्यों नहीं सोचा है? कहाँ मिलें? भावना क्या है? सुनो, भावना है मिलन स्थल समव शरण हो। धीरे से समझ में आई। यहां की ट्यूबलाइट थोड़ी 2-3 बार में जलती है, मिलक मिलक के। हाँ, कुछ आजकल वो आने लगी, हैवेल्स की बताते, स्विच ऑन करो फक से जल जाती। पहले आती थी वो, फिर जलती थी। हाँ भावना है मिलन स्थल समव शरण हो। हमारी एक खुद की अंतरंग भावना है कि हम उनसे कहाँ मिलें, किनके? उनके समूह शरण में अपन मिलें। समूह शरण उनका हो, वे बैठे हों, चारों ओर 12 सभाएं लगी हों और मुनियों की सभा में, इसी ड्रेस में, इस ड्रेस में नहीं,
हाँ, जब भावना बाढ़े तो अच्छी भाव। हाँ, भावना है मिलन स्थल समौ शरण हो, तीर्थ करता वो हो। तीर्थ करता मतलब तीर्थंकर, तीर्थ करता वो हो, वहीं पर ही श्रमण हो। वो तीर्थंकर हो, वो तीर्थंकर हो, उनका समोसरण हो और श्रमण भी वही हो। वो भी कैसा श्रमण, मतलब इस ड्रेस में नहीं क्योंकि श्रमणा नाम का व्यक्ति हमारी आत्मा वहां पहुंच जाए, नहीं, कैसे हो, ये ड्रेस अपन भी अपनी कमी थोड़ी रखेंगे। भावना है मिलन स्थल समौसरण हो, तीर्थ करता वो हो, वहीं पर ही श्रमण हो। और श्रमण होते हुए भी कैसे हो, तन पे तनक भी कोई। भावना है मिलन स्थल समौसरण हो, तीर्थ करता वो हो, वहीं पर ही श्रमण हो। तन पे तनक भी कोई, तन पे तनक भी कोई लिबास नहीं होगा, तन पे तनक भी कोई लिबास नहीं होगा। जब भी कभी मिलेंगे अंदाज वही होगा। अहिंसा परमो धर्म की